पर्टिकुलर अपन गोठान पे बात करेंगे तो मैं आपको गोठान का स्पेसिफिक दूंगा। और केवल अतुल जी को इतना बता दूं, अवैध खनन घोटाला है वो, अवैध खनन केंद्र के अंतर्गत नहीं आता, राज्य सरकार करवा रही है। एक सेकंड अभिलाष कुछ बता रहे हैं। आप जो सवाल कर रहे हैं, मैं अपने डिबेट्स में लगातार छत्तीसगढ़ के नेताओं से यह सवाल पूछता रहा हूं। बहुत जायज सवाल है आपका, जो डेटा में डिफरेंस दिखता है, हमने बात की और हर बार वो हमें बताते हैं कि पहली चीज तो ये कि गोबर को खरीद करके उसका हम खाद बना करके बेचते हैं और वो जो प्रोडक्शन है उसको लेकर के बहुत सारी चीजें। दूसरा ये होता है कि गोबर, बारिश हो रही है, हमने खरीद कर रखा है, बहुत तेज बारिश हो गई है, खुली गौठानों में अगर गोबर रखा हुआ वो बह जाता है, नुकसान हो जाता है, पर हम किसानों से वो खरीद लेते हैं। उसके प्रोडक्शन को डायरेक्टली आप उससे उसको जोड़ नहीं सकते। इस तरह की दलीलें वो देते हैं। हालांकि मैं बीजेपी या कांग्रेस की तरफ से नहीं बोलूं, मैं उनका पक्ष दे रहा हूं क्योंकि मनोज जी इस वक्त हमारे साथ अभी नहीं। आशीष जी एक चीज और, वो भी होता सारा नहीं। इसका दो पॉइंट था। सबसे बड़ी बात थी जब प्रधानमंत्री और नीति आयोग खुद इस बात को कह रहा है। देखिए, कोई बात अगर नीति आयोग कहता है तो हम मानते हैं कि वो आंकड़ों के आधार पर कह रहा है। बिल्कुल। अगर उस नीति आयोग ये बात कह रहा है कि गोधन न्याय योजना ने किसानों और गरीबों को बहुत फायदा पहुंचाया और प्रधानमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि यूपी और उन्होंने स्पेशली कहा है कि गोधन योजना को आप यूपी में लागू करें। प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अब ये आंकड़ा आ गया वोट परसेंटेज का। ये आंकड़ा आप देख लीजिए, अब सही है। कांग्रेस को हमारे सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में इस बार 45% के आसपास वोट मिलने वाला है, बीजेपी को लगभग 39%, जबकि 2018 का ये आंकड़ा देखिए 43 और 33, उस समय 10% का डिफरेंस था। और कितनी बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की हुई थी, याद करिए छत्तीसगढ़ के चुनाव में। अब सीटों में फिलहाल जो इस बार वोटों का जो डिफरेंस है वो कम हुआ है। पिछली बार 10 था, इस बार कम हुआ है। अब आ गई सीट, देखिए सीट भी देख लीजिए लगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस बार हमारे सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 55 से 60 सीटें मिलेंगी 90 में से, और बीजेपी को 30 से 35। यानी एक बार फिर कांग्रेस पार्टी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है छत्तीसगढ़ में। हमारा न्यूज 24 का और पेस मीडिया का सर्वे साफ साफ यही इशारा कर रहा है। पिछली बार के तुलना में इस बार कांग्रेस की कुछ सीटें कम जरूर हो रही हैं, लेकिन 55 से 60 एक प्रचंड जीत कही जाएगी 90 सीटों में से। सही है ना शमशाद? ये ट्रेंड है, फिर मैं कहूंगा बार बार ये ट्रेंड है। अगर ऐसा ही ट्रेंड बना रहा तो वो जहां पिछली बार थे वहां फिर पहुंच जाएंगे। देखिए, ये रिजल्ट नहीं है। इस बार मार्जिन ऑफ एरर इसमें कितना दे रहे हैं? नहीं, वो तो स्टैंडर्ड होता है 1% से 3% का, 2 मान के चलिए, इसका मिड पॉइंट होगा। वो मार्जिन वाली यहाँ ऐसी 20 सीटें हैं, यहाँ ऐसी 20 सीटें हैं जो 5% वोटों से कम के अंतर में हैं, जो उस पर अच्छा करेगा। पिछली बार क्या हुआ था, अजीत जोगी की पार्टी ने डैमेज किया था, याद है? 5 सीटें जीते थे उन्होंने पिछली बार, 5 3 सीटें हराई अलायंस के बावजूद भी। इस बार अलायंस नहीं है, इस बार वो खुद बहुत कमजोर हो गए हैं और जो उनकी सीटें हैं वही स्विंग करेंगी सबसे ज्यादा। वो उनको कहा जाए कि उनको खुद की पोजीशन बचा के रखना इस बार बहुत मुश्किल होगा, वोट शेयर में और सीटों में भी। बिल्कुल जी, ये है अंतिम। तो अब देखिए 55 से 60, 30 से 35। विनोद जी, इसका मतलब भूपेश बघेल ने सारे बॉक्सेस टिक कर दिए, जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में करते थे। राष्ट्रवाद हो, हिंदुत्व हो, जो भी हो, फ्रीबीज हो, भूपेश बघेल ने वही किया। किसानों का टिक किया, हिंदुत्व का टिक किया, उसके बाद भी कोई विवाद नहीं हुआ।